गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑन एटमॉस्फेयर। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किमी की मोटाई में लिपटने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। वायुमंडल 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला गैस से, दूसरा जल वाष्प से, तीसरा धूल कण से। अब हम वायुमंडल की संरचना देखेंगे। वायुमंडल की संरचना जो है वो 5 मंडलों में विभाजित है। पहला मंडल है वह क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप मंडल है, उसके ऊपर मध्य मंडल है, उसके ऊपर आयन मंडल है। आयन मंडल को ही रसायन मंडल कहते हैं। और उसके ऊपर है बाह्य मंडल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल को मेसोस्फेयर, आयन मंडल को आयनोस्फेयर और रसायन मंडल को थर्मोस्फेयर, बाह्य मंडल को एक्सोस्फेयर। अब हम देखेंगे कि क्षोभ मंडल से मध्य मंडल, ये 3 मंडलों को सममंडल के नाम से जाना जाता है, जो कि 0 से 88 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सममंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे गैसों का मिश्रण है इसलिए। और ऊपर के 2 मंडल यानी आयन मंडल और मध्य मंडल, इन्हें विषम मंडल के नाम से जाना जाता है। और यह 88 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और आज स्टूडेंट हम क्षोभ मंडल के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे और इनसे क्या प्रश्न बनते हैं हम उस पर फोकस करेंगे। तो क्षोभ मंडल लगभग 0 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है। और पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अगर इसका औसतन निकाला जाए तो 14 से 15 किलोमीटर तक इसका औसतन है। और इस मंडल में जल वाष्प सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितना परसेंटेज? 90% तक विद्यमान रहता है यहाँ पे जल वाष्प। तो इससे प्रश्न पूछेगा कि क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वह ध्रुव पर मोटा होता है कि विषुवत रेखा पर। ठीक है। तो हमें ध्यान देना है, विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई ज़्यादा होती है और ध्रुवों पर कम होती है। तो स्टूडेंट जो ध्रुव और विषुवत रेखा है यह क्या है? विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को बीचों बीच बांटती है। ठीक है, 2 भागों में बांट देती है। और ध्रुव जो टॉप मोस्ट पॉइंट है और बॉटम मोस्ट पॉइंट है वह क्या है? ध्रुव कहलाते हैं। किसी बार हम अगले टॉपिक पे ध्रुव क्या होते हैं और विषुवत रेखा क्या होती है हम डिटेल में जानेंगे। दूसरा पॉइंट है वायुमंडल का घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए इसे संघनत्व परत कहते हैं। अब इस मंडल में मौसमी घटना सबसे ज़्यादा होती हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि मौसमी घटना किस मंडल में पाई जाती हैं? तो क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं, जैसे बादलों का बनना, बिजली का कड़कना। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है और अक्सर एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है। चौथा पॉइंट देखते हैं कि ऊंचाई के साथ ताप घटता है, अर्थात 165 मीटर जब हम ऊंचा जाएंगे पृथ्वी से तो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है तापमान। या फिर हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर जब हम ऊंचे जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसीलिए सामान्य ह्रास दर
इस मंडल में पाया जाता है, यानी तापमान में गिरावट। तो हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है स्टूडेंट कि किस मंडल में सामान्य ह्रास दर देखा जाता है, वह क्या उत्तर क्या होगा हमारा? क्षोभ मंडल। 5वां पॉइंट देखते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 10 मील है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 6वां पॉइंट क्या है कि परिवर्तन मंडल और संवहन या अधोमंडल इसे कहते हैं। किसे? क्षोभ मंडल को। परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं इसे? परिवर्तन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मौसमीय घटनाएं होती हैं। बादल का बनना, बिजली का कड़कना, ये सारी घटनाएं तो क्षोभ मंडल में ही होती हैं, इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं। और साथ ही साथ तापमान भी तो घटता है। जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे, 1 मीटर अगर हम ऊपर चले गए, ठीक है, 1 किलोमीटर तक अगर ऊंचे ऊपर चले गए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान घट जाएगा, इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं। और इसी मंडल में CO2 और नाइट्रोजन गैस अधिकतर मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ऐसे गैसें तो इन तीनों में पाई जाती हैं, हमने देखा अभी 3 मंडल में, यानी सममंडल में। सममंडल में अंदर कौन से 3 मंडल आते हैं हमारे? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल आते हैं। तो स्टूडेंट, कल हम समताप मंडल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको क्षोभ मंडल समझ में आ गया होगा और आप इनसे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, जैसे कि मैं आपके लिए और वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहूं जो आपको हेल्प करे। थैंक यू स्टूडेंट।